घंटी बजाओ के इस हिस्से की शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज से। भारतीय सेना को जम्मू कश्मीर में बड़ी कामयाबी मिली है। सेना ने लश्कर के 3 आतंकवादियों को मार गिराया है, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट कमांडर भी शामिल है। मरने वाले आतंकियों का नाम शौकत और जिब्रान है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आतंकवादियों के खिलाफ यह बड़ी कामयाबी ऐसे वक्त में आई है जब कल ही लश्कर और हिजबुल की ओर से भारत पर हमले तेज करने की धमकी दी गई है। आपको बता दें, जिस कार्यक्रम में यह धमकी दी गई उसकी तस्वीरें एबीपी न्यूज के पास हैं। इस्लामाबाद में हुए इस कार्यक्रम में हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सलाउद्दीन को एक बंदूक दी गई, लेकिन खास बात यह है कि बंदूक चलाने वाले इन आतंकियों के सिर पर पीएम मोदी का डर साफ दिखाई दिया। आपके टीवी स्क्रीन पर आतंकवाद के साथ पाकिस्तान के गठजोड़ का सबसे बड़ा सबूत है। ये ऐसा सबूत है जिसे आतंकियों का सगा पाकिस्तान भी छुटला नहीं सकता। ये ऐसा सबूत है जिसे पाकिस्तान का आका चीन भी मुंह नहीं फेर सकता। हम ऐसा इसलिए क्यों कह रहे हैं, हम इतने विश्वास के साथ ये दावा क्यों कर रहे हैं कि आपको बताएं, उससे पहले इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या कहा गया है वो सुनिए। हाफिज़हुल्लाह की तरफ से सैयद सलाहुद्दीन साहब के लिए तलवार का तोहफा जनाब अल्लामा प्रोफेसर हाफिज़ अब्दुल रहमान मक्की साहब पेश कर रहे हैं। और ये तलवार का तोहफा इसलिए है कि इस तलवार से इंशाअल्लाह मोदी का मोदी ये तेरी सरकोटी के लिए आपके कानों ने जो सुना उस पर शक मत करिएगा, क्योंकि आपने जो कुछ भी सुना है वो सही है, क्योंकि देश के दुश्मनों के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हाफिज मोहम्मद सईद साहब हाफिज़हुल्लाह की तरफ से सैयद सलाहुद्दीन साहब के लिए तलवार का तोहफा जनाब अल्लामा प्रोफेसर हाफिज़ अब्दुल रहमान मक्की साहब पेश कर रहे हैं। और ये तलवार का तोहफा इसलिए है कि इस तलवार से इंशाअल्लाह मोदी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में इस आतंकी जलसे में क्या क्या बातें हुई वो आपको एक एक करके सुनाए, उससे पहले इन तस्वीरों में दिख रहे आतंकवादियों का परिचय आपसे करवाते हैं। ये पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की तस्वीरें हैं, जहां खुलेआम आतंकवाद का सम्मान किया जा रहा है। खास बात यह है कि सम्मान करने वाला भी आतंकवादी ही है। वहीं सरकार और राजनीतिक दल तमाशबीन बने हुए हैं। हाफिज़हुल्लाह की तरफ से तस्वीर में जिसे ये बंदूक पेश की जा रही है वो हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाउद्दीन है। वही सैयद सलाउद्दीन जिसे अमेरिका ने हाल ही में ग्लोबल टेररिस्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया है। सलाउद्दीन ने हाफिज सईद की भेजी इस बंदूक को सिर माथे लगाया और खुद को पाकिस्तान का वफादार साबित करने के लिए भारत के खिलाफ आखिरी सांस तक जंग का ऐलान किया। हाथ खड़ा करके इंशाअल्लाह इस तलवार के साथ वफादारी की जाएगी। कश्मीर की सरजमीन पर जब तक एक एक बच्चा पूरा माँ बाप बेटी जिंदा है, इस तलवार के साथ इंशाअल्लाह वफा करने की आखिरी कोशिश की जाएगी। और जब तक जन्नत अर्ज़ी कश्मीर से एक एक भारतीय नापाक सिपाही बाहर नहीं निकलता,
जारी रहेगा, जारी रहेगा। सलाउद्दीन यही नहीं रुका। पाकिस्तान से मिलती खुली छूट से उत्साहित होकर उसने भारत का नक्शा बदलने की कीदर धमकी भी दे डाली। अलैहिस्सलाम की दी हुई तलवार हमारे हाथ में है। तलवार चलती रहेगी जब तक आखिरी दबार की कोई सरजमीन कश्मीर पर मौजूद है। और मेरे अजीज मुजाहिदों, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ इस गज़वा हिंद के नतीजे में न सिर्फ कश्मीर आजाद होगा बल्कि बरसगीर का नक्शा बदल कर रह जाएगा, नक्शा बदल कर रह जाएगा। जहां अफगानिस्तान हुआ, कहां है सोवियत यूनियन, नक्शे से मिट गया। भारतीय साम्राज्य इस खेत के मूल्य है। आप जैसे मोहम्मद बिन कासिम मेरे साथ हूं इंशाअल्लाह। बरसगीर के तमाम अक़लियतें 30 करोड़ मुसलमान ब्राह्मण साम्राज्य के जुल्म से आजाद होकर रहेंगे। भारत के हिस्सों को पाकिस्तान में शामिल करने का ख्वाब देखने वाला ये अब्दुल रहमान मक्की है। वीडियो में दिख रहा मक्की लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद का रिश्तेदार है। इस वीडियो में मक्की आपको इस बंदूक को सैयद सलाउद्दीन को देते हुए दिख सकता है। मक्की की मक्कारी हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन आज आपको दिखाते हैं कि आतंकवादियों पर बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव से वो किस कदर बौखला चुके हैं। तीन जवान आज जाने शहादत नोश कर गए। मोदी, तू अपने 30 फौजियों के सर संभाल के रख। इन 3 का बदला 30 में लेंगे और चीर के लेंगे। आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख का ही नतीजा है कि आतंकवादी अब बिलबिला रहे हैं। यही वजह है कि हर कार्रवाई पर वो बदला लेने की धमकी देते रहते हैं। मुझे बतलाओ कि वो कौन है आप में से जिसने सारे दौरे तरबियत के नहीं किए? वो हाथ खड़ा करो जिसने सारे दौरे तरबियत के कर लिए। हाथ खड़ा करो जो ट्रेन है, जिहाद में लड़ने पर तैयार है, भारत को तोड़। मक्की के बाद अब बारी इस तस्वीर में छिपे तीसरे बड़े आतंकी चेहरे की है। ये देखिए, मक्की के पीछे खड़ा ये लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद का बेटा है, जिसका नाम है तला सईद। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो बंदूक सैयद सलाउद्दीन को भेंट की गई है, उसे हाफिज सईद का साला और बेटा उठाकर लाया, जिससे ये साबित होता है कि आतंकवादियों का गठजोड़ कितना पक्का है। भारत के इन दुश्मनों को पाकिस्तान की सेना का किस तरह से समर्थन हासिल है, ये आपको अब्दुल्ला हमीद गुल की मौजूदगी बताएगी, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व चीफ हामिद गुल के बेटे हैं। पाकिस्तानी सेना ही नहीं, इस रैली में सत्ताधारी दल PMLN के जफर अली शाह भी मौजूद थे, जो उनकी सरकार और आतंकवाद के गठजोड़ के सबूत का गवाह बने। नवाज शरीफ की पार्टी के अलावा जमात इस्लामी के प्रमुख समीउल हक ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर ये बता दिया कि आतंकवाद पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी का ही हिस्सा है। इससे पहले आतंकवादी मुजफ्फराबाद या फिर लाहौर में खुलेआम रैली किया करते थे, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब पाकिस्तान ने अपनी राजधानी इस्लामाबाद में आतंकवादियों को खुलेआम भारत के खिलाफ जहर उगलने की इजाजत दी है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों को खुली छूट दे दी है। इसके बाद भारत को पहले से कई गुना ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। तो पाकिस्तान की राजधानी में ग्लोबल टेररिस्ट का सम्मान होना, प्रतिबंधित आतंकी संगठन के रिश्तेदार का भारत के खिलाफ जहर उगलना और सत्ताधारी दल के नेता का ऐसे कार्यक्रम में हिस्सा लेना, ये वो सबूत है जिसे दुनिया की कोई अदालत नकार नहीं सकती। अब सवाल ये है कि आतंकवाद के इस खुलेआम प्रदर्शन का क्या मतलब है? क्या यह भारत के लिए खुशी की बात है? क्या यह भारत के लिए चिंता की बात है? क्या इससे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? या फिर आतंक का डर दिखाकर ज्यादा मदद लेने का
ये कोई पाकिस्तानी हथकंडा है? इन सारे सवालों का जवाब जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इनका जवाब जानकर ही आप आतंक के इन सबूतों का सही मतलब समझ पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको आतंक में लिपटे पाकिस्तान के बारे में कुछ जरूरी जानकारी दे दें। पाकिस्तान में भारत के खिलाफ 3 प्रमुख आतंकी संगठन सक्रिय हैं, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद शामिल है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इन सभी आतंकी संगठनों को पैसा मुहैया करवाती है, जिन्हें हवाला और कुरियर के जरिए पैसा भेजा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान एक आतंकी पर हर साल 8,30,000 रुपए खर्च करता है। सूत्रों के मुताबिक इस साल POK में 20 नए आतंकी ट्रेनिंग कैंप खोले गए हैं। इस तरह से कुल 55 आतंकी कैंप POK में चल रहे हैं, जिनसे आतंकवादी भारत में भेजे जा रहे हैं। आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसाने के लिए पाकिस्तान सीज फायर का भी उल्लंघन करता रहता है। आज भी पुंछ के BG सेक्टर में पाकिस्तान ने अंधाधुंध फायरिंग करके एक भारतीय जवान मुदस्सिर अहमद को शहीद कर दिया। तो क्या सीमा पर बार बार टूटते सीज फायर और इस्लामाबाद की तस्वीरों में कोई संबंध है, और इस तस्वीर के क्या मायने हैं? ऐसे ही सवालों का जवाब जानने के लिए हमने देश के 2 बड़े रक्षा जानकारों से बात की। सुनिए वो इन तस्वीरों में छिपे संदेशों के बारे में क्या कहते हैं। खतरा तो पाकिस्तान के लिए हमारे लिए नहीं है, क्योंकि आहिस्ते आहिस्ते उनका हिंदुस्तान में दखल देना बंद हो रहा है। दुनिया जागरूक हो गई है। अफगानिस्तान में भी उनके जो हैं इस माफी की कार्रवाई अमेरिकन प्रेशर से कम हो जाएगी, और अगर आतंकवादियों को कोई बाहरी टारगेट नहीं मिला तो ये नाग जो है पाकिस्तान की हुकूमत को खुद डसेंगे। जैसे कि उनका तहरीके तालिबान पाकिस्तान तो पहले ही 2.25 साल 2.5 साल हो गए हैं, पाकिस्तान की आर्मी ने बहुत बड़ा एक्सरसाइज चलाई हुई है उनको बर्बाद करने के लिए। उसके बावजूद उनकी एकेडमी में जहाँ के उनके बच्चे पढ़ते हैं, उनके स्कूलों में, पेशावर में उनके स्कूलों में, उनकी मिलिट्री एकेडमी में, उनकी ट्रेनिंग संस्थाओं में, उनके हॉस्पिटल में, उनकी पुलिस एकेडमीज़ में हमले हो रहे हैं। तो पाकिस्तान को तो अपने आप को बचाना होगा अपने ही होम ग्राउंड टेरर से। बहुत बड़े खतरे का सवाल है, और ये अमेरिका को भी सोचने की बात है कि जिसको उन्हीं ने आतंकवादी घोषित किया, और जो कि उनके सहयोगी मुल्क पाकिस्तान, जिसको वो मिलिट्री एड भी देते हैं और इकनॉमिक एड भी देते हैं, और वो वहाँ पे रहता है और इस तरह की हरकतें करता है। तो ये तो उनको सोचने की चीज़ है। अमेरिका को हमसे ज़्यादा भारत सरकार तो सक्षम है, लड़ रही है, झेल रही है इनको, और ये अपने अभी तक किसी इरादे में भी कामयाब नहीं हो पाए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान को के प्रति उनको और सख्त एक्शन लेना पड़ेगा अमेरिका को, तभी जाके वो कंट्रोल कुछ हो पाएंगे। तो इस तस्वीर से पाकिस्तान का बेनकाब होना तय है, लेकिन भारत के लिए चिंता की बात यह है कि उसे पहले से ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। और अब आपको दिखाते हैं कि जब कुदरत कहर ढाती है तो क्या होता है। उत्तराखंड से सावधान करने वाली आज की खबर देखिए। क्या टूट रहा है यार, ये ऐसा है? ओह माय गॉड। पहाड़ से तेज आवाज के साथ चट्टानों के गिरने की ये तस्वीर उत्तराखंड की तबरानी की है, जो लोहारनी, नागपाला और हेलगू गाड़ के बीच में पड़ता है। तेज बारिश के बाद रविवार दोपहर 3 बजे के करीब ये भूस्खलन हुआ। इसमें गिरी एक बड़ी चट्टान ने गंगोत्री जाने वाला नेशनल हाईवे का रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया। चट्टाने गिरने से नेशनल हाईवे का करीब 300 मीटर का हिस्सा ध्वस्त हो गया है। गंगोत्री जाने वाले 1000 से ज्यादा यात्रियों को भटवाड़ी में रोक दिया गया है, जबकि गंगोत्री से आने वाले करीब 2000 कांवड़िए और यात्री रास्ते में फंसे हुए हैं। मौसम विभाग ने 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी है। ऐसे में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पूरी ताकत लगाकर जल्द से जल्द इस हाईवे को खोलने में जुटा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। देश में गौरक्षा के नाम पर लगातार गुंडागर्दी की खबरें आ रही हैं, लेकिन बीजेपी के राज वाले राजस्थान में सरकारी देखरेख में चलने वाली गौशाला में भूख से गाय दम तोड़ रही हैं। देखिए घंटी बजाने वाली तस्वीर। राजस्थान के सिरोही जिले की इस अरबुदा गौशाला में गायों की हालत देखकर आप चौंक जाएंगे। तस्वीरों में दम तोड़ चुकी एक गाय आप देख सकते हैं, तो दूसरी कई गायें भी मरणासन हैं। सिरोही की इस सरकारी गौशाला में गायों की हालत भूख के मारे है।
हफ्ते भर से ज्यादा समय से गायों को यहाँ चारा नहीं मिला। 2 गायों की मौत हो चुकी है, 5 मरणासन हैं। खबर मीडिया में आने पर वसुंधरा सरकार की नींद टूटी। गौपालन मंत्री दावा कर रहे हैं कि चारे की कमी नहीं होने दी जाएगी। मेरे वो जो कार्यकर्ता है उनका फोन भी आया था कि सब 7 दिन से वहाँ चारा नहीं है। तो मैंने प्रशासन से पता किया कि भाई चारा क्यों नहीं, उसमें ऑलरेडी अपने आज की तारीख में 50 से 60 लाख रुपए अपने जमा पड़े हैं, तो क्यों ना उस चारे की खरीद करें। अब तक 60 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल्स। घंटी बजाओ। 5 साल में एक बार नहीं, राष्ट्र निर्माण में रोज करो मतदान। घंटी बजाओ। 13 जुलाई को हमने देश के 4 राज्यों में फैले आरटीओ के बहुत बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। बहादुरी से भरी रिपोर्टिंग के जरिए देश को खोखला कर रहे घोटाले से पर्दा उठाया था। देखिए हमारे खुलासे पर देश की जनता अब किस तरह घंटी बजा रही है। आप लोगों ने सिर्फ यही नहीं दिखाया कि किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, ये भी उसमें दिखाया कि इस भ्रष्टाचार से किस तरह से लोगों की जेब पर असर पड़ेगा, किस तरह से देश की इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है। ये बहुत अच्छी रिपोर्टिंग, ये इस देश को बहुत आगे ले जाएगी। इस तरह की शुरुआत। सर, एमपी चेकपोस्ट बॉर्डर मेटेवानी में जो है करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार अभी भी जारी है। यहाँ पे अभी भी जो है एक गाड़ी से 4-4 हजार रुपए, 3-3 हजार रुपए मंथली वसूली जारी है। आप इसमें संज्ञान करें, जल्द से जल्द इसकी रिपोर्टिंग करें। एबीपी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने धन उगाही करने वाली चौकियों को पर्दाफाश करने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाला। इन चौकियों को जल्द से जल्द बंद करें। आरटीओ ऑफिस सारे बंद होना चाहिए, उगाही करता है। 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी हमें अपना वीडियो संदेश भेज सकते हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।